हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। तो यहाँ मैं आप लोगों के सामने इस ब्लॉग में दिखाना चाहती हूँ कि कैसे होती है माँ संकटा की पूजा। तो जैसे कि आपको पता है कि दुर्दुरैया वाले ब्लॉग में मैंने बताया था कि उस दिन जो है बृहस्पतिवार के दिन दुर्दुरैया होती है, उसी तरह जस्ट दूसरे दिन मीन्स कि शुक्रवार को संकटा माता की पूजा की जाती है। तो सारा प्रोसीजर वैसा ही होता है, बस येलो की जगह हम लोग ज़्यादातर रेड कपड़े पहनते हैं यानी लाल वस्त्र पहनते हैं और इसमें जो है 7 औरतें होती हैं, एक कोई मतलब एक स्त्री जो बूढ़ी होती है वो होती है और एक कन्या होती है। पूजन विधि ऑलमोस्ट वैसे दुर्दुरैया वाली पूजा यानी माता सावन माता की पूजा जैसा ही है, बस थोड़ा-सा डिफ़रेंस होता है कि जैसे उसमें लाई और चना वग़ैरह रखा जाता है मतलब अलग-अलग बना कर के, वैसे इसमें दही और पेड़े रखे जाते हैं, जिसको कि शाम को इवनिंग 6 बजे तक मतलब कि सूरज ढलने से पहले-पहले तक ख़त्म किया जाता है। तो इसमें सवा पाव पेड़े होते हैं और पूजा सेम वैसी ही होती है जैसे माता शान की होती है। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ आप लोग को कथा भी कोशिश करूँ कंप्लीट करने की क्योंकि पिछले वाले ब्लॉग में बहुत सारे मैसेजेस कमेंट आए थे। तो इसमें कथा इस प्रकार है कि इसमें एक बूढ़ी औरत होती है जो कि जिसका पुत्र होता है रामनाथ, वो चला जाता है विदेश मतलब कि परदेश चला जाता है पैसे कमाने के लिए जिस और फिर वहाँ पे जो उसकी वाइफ़ होती है मीन्स उसकी जो पत्नी होती है, वो अपनी सास को बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है, उसको बहुत ही ताने सुनाती है। तो वो बेचारी बहुत दुखी होती है और हमेशा ही जा कर के एक कुएँ के पास बैठ के रोती रहती है। तो ये हमेशा ऐसा होता रहता है, तो फिर एक दिन कुएँ से एक दिए की माँ करके स्त्री निकलती हैं। वो उससे पूछती हैं कि तुम्हारे दुःख का कारण क्या है? तुम रोज़ यहाँ पे आके रोती हो, मुझे बताओ, हो सकता है कि मैं इसका कोई समाधान बता दूँ। तो वो उनको बताती है, तो वो कहती हैं कि तुम वन के पास एक संकटा माता हैं, उनसे जाकर अपनी तकलीफ़ों को बताओगी तो वो तुम्हारा समाधान अवश्य करेंगी क्योंकि माँ बहुत दयालु है। ऐसा सुन के वो माँ के पास पहुँचती है और वहाँ पे जाके विलाप करने लगती है और माँ को बताती है कि उनका पुत्र जो है कई सालों से परदेश में रहता है और इस वज़ह से जो उनकी पुत्रवधू है वो उनको बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। तो माता संकिता कहती हैं कि तुम मेरे नाम की मान्यता मान लो और तुम्हारी जो भी परेशानी है वो बहुत जल्दी हल हो जाएगी। तो वो अपनी मन्नत मान लेती है। वो अपनी 7 सुहागिनों को जिमाने के लिए लड्डू बनाती रहती है। पर क्या होता है कि उसके लड्डू हमेशा 8 बन जाते हैं। वो बहुत चिंतित हो जाती है कि ऐसा क्यों होता है कि मैं 7 गिन के बनाती हूँ, पर लड्डू 8 बन जाते हैं। तो उसी समय माता संकटा एक बूढ़ी स्त्री का रूप धारण करके आती हैं और उससे पूछती हैं तो वो बोलती है कि मैं हमेशा 7 लड्डू बनाती हूँ, परंतु ये अपने आप ही 8 बन जाते हैं। तो वो पूछती है कि तुमने क्या किसी बूढ़ी स्त्री को इस अपने दावत में यानी अपने जो मनौती की मान्यता है उसमें बुलाया है? तो वो बोलती है नहीं, तो कहते तुम मुझे बुला लो। तो वो उनको बुला लेती है। उसके बाद फिर उस य वहाँ यहाँ पे पूजा होती रहती है और परदेस में उसके बेटे के अंदर अपनी माँ से मिलने की वो जागृत होती है, तो वो तुरंत वहाँ से आ जाता है। जैसे-जैसे पूजा खत्म होने लगती है, उसको खबर मिलती है उसका बेटा आ चुका है, परंतु वो पूजा के समापन का इंतज़ार करती है। तो और उसकी स्त्री यानी कि बेटी की जो वाइफ़ होती है, वो पहुँच जाती है उनसे मिलने। तो बेटे को बहुत बुरा लगता है कि मतलब कि इतने सालों बाद मैं मतलब परदेस से वापस आया हूँ और मेरी माँ के अंदर बिल्कुल ममता नहीं है, वो मुझसे मिलने नहीं आई। फिर वो जब मिलने जाती है तो बेटा पूछता है कि माँ मेरी पत्नी देखो मुझे तुरंत ये सुना उसने कि मैं आ गया और वो मुझसे मिलने आ गई, तुम क्यों नहीं आई? तो वो बताने लगती है कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए माता संकटा की पूजा मानी थी, तो मैं उसी को मतलब पूरा कर रही थी इसलिए मैं नहीं उठी बीच में। और फिर उसको बताने लगती है कि किस तरह उसकी पत्नी ने उस उनको हमेशा परेशान किया इतने सालों से। तो वो जो पुत्र होता है वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होता है अपनी पत्नी के ऊपर और वो उसको घर से बाहर भेज देता है, मतलब कि निकाल देता है घर से बाहर। तो जब वो घर से बाहर निकल के रोने लगती है, तो उसे वहाँ से जाते हुए एक राजा देखते हैं जो उससे दयावश उससे उसके कारण दुखों का कारण पूछते हैं, तो वो बताती है, तो वो उसको अपनी धर्म बहन के रूप में अपने राजमहल में लेते जाते हैं। वहाँ पे वो रहने लगती है। फिर उसको अपनी माता मतलब अपनी सास की वो पूजा याद आती है, तो वो सोचती है कि क्यों ना वो पूजा वो भी करे, तो शायद उसका परिवार वापस से उसके पास हो जाए।
तो वो माता संकटा का मन्नत मान लेती है और फिर सबको बुला के वो पूजन करना स्टार्ट करती है। तो उसमें वो रानी को भी प्रसाद देती है, पर रानी जो है वो उस प्रसाद को लेने से मना कर देती है। तो जब रानी प्रसाद लेने से मना कर देती है तो उसे बहुत बुरा लगता है कि मतलब उसको ये लगता है कि रानी ने मना कर दिया तो शायद वो उसके लिए अच्छा ना हो, परंतु वो कुछ नहीं कहती और फिर वो चली जाती है वहाँ से अपनी पूजा मतलब पूरी तरह से पूर्ण करने के बाद तुरंत ही जो रामनाथ होते हैं वो उनको मतलब अंदर से लगता है कि उन्होंने बहुत गलती कर दी है, तो वो अपनी पत्नी को लेने के लिए राजमहल वापस आ जाते हैं और राजा से उनको वापस ले जाने की आज्ञा लेने लगते हैं। तो वो उनको भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर रानी और राजा दोनों मिलके अपनी धर्म बहन की विदाई करते हैं। तो उस समय जो धर्म बहन होती है वो कहती है कि अगर आपको कभी भी भविष्य में मेरी ज़रूरत होगी तो आप लोग प्लीज़ मतलब कि हमारे घर हमें आ जाइएगा। हमारा जो घर है वो हमेशा आप लोगों के लिए खुला हुआ है। तो ऐसा करने के बाद वो वहाँ से जाती है और उसके बाद राजा का जो भी राजपाट होता है वो सब कुछ छिन्न-भिन्न हो जाता है, क्योंकि जो रानी ने वो प्रसाद खाने के लिए मना कर दिया था, उस वज़ह से माता संकटा उनसे रुष्ट हो जाती हैं। फिर रानी को याद आता है कि अ, मेरी जो धर्म बहन थी उन्होंने मुझे कहा था कि कभी भी आपत्ति में आप हमेशा मुझे याद करिएगा। तो वो लोग उसके उनके पास जाते हैं और उनको बताते हैं। तब रानी बोलती तब जो धर्मपत्नी उनकी जो पत्नी होती है मीन्स जो धर्म बहन होती है वो बोलती है कि आप लोगों ने आपने जब उस दिन प्रसाद लेने के लिए मना कर दिया था, इसी वज़ह से माता संकटा आपसे रुष्ट हो गई हैं। आप उनकी मनौती मान लो, उनकी पूजन करो, तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो रानी ये सुनती है और तुरंत ही अ, माता संकटा की पूजा करना स्टार्ट कर देती हैं और माँ की कृपा से सब कुछ मतलब उनका राजपाट सब कुछ उनको पहले जैसे वापस मिल जाता है। तो इस तरह इस कहानी का समापन हो जाता है। तो सभी बोलिए मिलके संकटा माता की जय। माँ ने जैसे सभी अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण की है, वैसे आप सभी की हम सभी की मनोकामना पूर्ण करें।